क्या क्या सुना वाणी में आज? हम्म। संकल्प विकल्प का त्यागी सच्चा सन्यासी है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। राइट। हम सभी रोल कर रहे हैं, ये डायरेक्टर रोल करवा रहा है हमसे, रोल हो रहा है, डायरेक्टर हमसे रोल करवा रहा है। रोल प्ले हो रहा है। जी। भगवान जी ने बताया अपने को जितना तुम स्वयं जान सकते हो दूसरा नहीं जान सकते। जी। Others can have a guess about you. Others can have a guess. But I am what I am. दूसरों का विचार मेरे संबंध में एक अंदाजा हो सकता है। वैसे भी आप देखो, जो मेरा दृष्टा भाव बना हुआ है, एक है दृष्टा जो सर्व में समान है। एक है दृष्टा जो सर्व में समान है। फिर है दृष्टा का भाव। भाव सबका भिन्न भिन्न है। जितने भी प्राणी हैं, सबका जो भाव है वो भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका भाव आपके दृष्टा से निर्मित नहीं हुआ है। आपका जो भाव है, दृष्टा का भाव, वो आपके दृष्टा से निर्मित नहीं हुआ है, परंतु बाहरी लोगों के वचनों से, उनके स्वरों से, उनके सुरों से, उनकी विचारधाराओं से, उनकी मान्यताओं से, उनके वक्तव्यों से आपका वो भाव निर्मित हुआ है। आपका वो भाव वास्तव में आपका दृष्टा भाव है ही नहीं। वो जो दृष्टा भाव निर्मित हुआ, वो वास्तव में आपका दृष्टा भाव है ही नहीं। वो झूठा दृष्टा भाव है। वो सुना सुनाया हुआ दृष्टा भाव है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका भाव किस प्रकार गठित होता है? माता पिता की जिस प्रकार की सोच है, माता पिता का जिस प्रकार का बोलना है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनका धर्म है, जो उनका व्यवहार है, जो उनका आचरण है, वो बच्चे के लिए एक प्रकार का दर्पण का कार्य करता है और वो उसका दृष्टा भाव निर्मित हो जाता है, जबकि वो उसके स्व का भाव नहीं है। उसके दृष्टा से वो भाव निर्मित नहीं हुआ। आप बताओ सोच के, क्या उसका भाव उसके दृष्टा से निर्मित हुआ? नहीं। संग से उसका दृष्टा भाव निर्मित हो गया, बोली से दृष्टा भाव निर्मित हो गया, उस स्थान से उसका दृष्टा भाव निर्मित हो गया, जो कभी भी सत्य नहीं है। फिर बड़े होने पर बच्चे को माता पिता के अलावा स्कूल में अध्यापिका ने और अन्य शिक्षकों ने जो शिक्षा दी, उसके अनुरूप भी उसका वो भाव निर्मित हो गया। लगातार जब से ये शरीर जन्मा,
तब से जैसे जैसे आयु बढ़ी उसका दृष्टा भाव निर्मित हुए जा रहा है निरंतर, जो रुकने में ही नहीं आ रहा। फिर कहीं जाकर उसे सत्संग प्राप्त होता है। गुरु कहता है तेरी सब मान्यताएं, तेरे सब भाव झूठे हैं। केवल तेरी आत्मा का जो स्वभाव है वो सच्चा है। तेरी आत्मा का जो गुण है वो सच्चा है। तेरे दृष्टा से जो भाव बने वो सच्चा है। संसार में जो अन्य प्रकार के दृष्टा भाव हैं उससे उसका दृष्टा भाव निर्मित हुआ, क्योंकि जो दृष्टा भाव है संसार के वो सभी भी कैसे बने हैं? झूठ के आधार पे। इसीलिए बाकी अब जो भी बनेगा वो भी झूठा ही भाव बनेगा। केवल आपकी आत्मा का स्वभाव ही सच्चा दृष्टा भाव है। डोंट बोदर what others think about you. Don't bother what others think about you. यदि इस चिंतन में जाओगे यदि इस चिंतन में जाओगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो आपका जीवन कैसा होगा? वो वास्तविक जीवन नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, भय मुक्त नहीं होगा, चिंता मुक्त नहीं होगा, सहज नहीं होगा। जब लोगों की सोच से प्रभावित होकर जीवन जियोगे तो सहज अवस्था में कभी आ ही नहीं पाओगे। सब प्रभावों को छोड़कर केवल निज आत्मा का प्रभाव, सब प्रभावों को छोड़ दे। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? तू सब प्रभावों को छोड़ दे। ये सब प्रभाव है ना, चाचा ताऊ सामने खड़े हैं, रिश्ते वाले सामने खड़े हैं, कृष्ण भगवान यही बोल रहे हैं सब प्रभावों को तू छोड़ दे, केवल मुझ आत्मा के प्रभाव में आ जा, तो तू निज आत्मा के प्रभाव में आ जाएगा। यही बोला। उस बात को नए प्रकार से आज परोसा गया, नए शब्दों में नए तरीके से बताया गया। बिल्कुल एग्जैक्ट बात ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात ही कही गई। हर धर्म में सेम बात कही गई है। हर पैगंबर ने, हर अवतार ने, हर रियलाइज्ड सोल ने एक ही बात बोली है। उसको नए नए प्रकार से जिज्ञासुओं को समझाना पड़ता है। पता नहीं श्रवण करते करते कौन से वचन से मेरा खेल बन जाए। श्रवण करते करते किसी दिन आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी आती है, इतना अच्छा अंदर में भाव उत्पन्न होता है, बोलते आज तो भरपूर हो गए। कोई किसी दिन बोलता है आज भरपूर हो गए, कोई किसी दिन बोलता है, कोई किसी दिन बोलता है। सब एक दिन तो नहीं बोलते हैं। वाणी तो रोज अच्छी होती है, कोई किसी दिन, कोई किसी दिन, कोई किसी दिन। गीता में भगवान ने अनेक मार्ग बताए। ज्ञान योग, उसको सांख्य योग भी बोलते हैं।
कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। परंतु वर्तमान के समय में गुरु आपको बोलता है वास्तव में ये ज्ञान श्रवण योग है और कुछ भी नहीं करना। क्या है ये क्लास, क्या है? श्रवण योग। जिसने अच्छे से श्रवण किया, जिसने अच्छे से श्रवण किया, जिसने श्रद्धा से श्रवण किया, जिसने कानों से श्रवण नहीं किया, जिसने चेतना से श्रवण किया, उसका काम अवश्य पूरा हो जाता है। श्रवण नॉट फॉर द सेक ऑफ श्रवण, सुनना केवल सुनने के लिए नहीं। एक ने ज्ञान सुना सुनने के लिए, वो तो व्यर्थ चला गया। वो क्या हुआ? व्यर्थ चला गया। सुना सुनने के लिए। एक श्रद्धा का पात्र लेके आया और फिर श्रद्धा के पात्र से सुना, माना चेतना से सुना। गुरु से एक होकर सुना, वाणी से एक होकर सुना, वाणी में डूबकर सुना, वाणी से एकीकार करके सुना। उसका अर्थ कुछ अलग ही अंदर में जाता है। अच्छा, टीवी देखते हुए ज्ञान सुनो तो असर करेगा क्या? सहेली से फोन पे बात करते हुए फिर ये ज्ञान सुनो, असर करेगा क्या? परचिंतन करते हुए ये ज्ञान सुनो, असर करेगा क्या? तो यदि रियल में सच में श्रवण किया, सच्चा श्रवण योग, जिसने सुनने का योग लगा लिया, उसका काम पूरा ही है। श्रवण योग में वाणी भले गुरु के मुख से प्रकट होती है, पर वो आपके द्वारा ही प्रकट होती है। यह है श्रवण योग। आपकी ही वाणी गुरु के मुख से प्रकट होती है। यह है श्रवण योग। किसी ने अनुभव किया होगा, जब घर पे भी कभी आपने वाणी सुनी, या दादा भगवान की या लक्ष्मी भगवान की या किसी और की वाणी सुनी, और पूरी कंसंट्रेशन से डूबकर श्रवण योग से वाणी सुनी, और सुनते सुनते कोई आपको अंदर में लहर आई, कोई भाव आया, तुरंत आप पाओगे वाणी में वही लाइन अगली लाइन सेम आ जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक ही कार हो जाता है। वो वाणी फिर गुरु की नहीं आ रही होती, बल्कि आप ही की वाणी उधर से प्रकट होती है। आपको उसको आश्चर्य करके नहीं लेना, अरे अभी इधर भाव उठा, अभी वाणी में सेम बात आ गई, सेम लाइन इधर आई, सेम बात उधर आ गई। इसमें आश्चर्य की कोई बात है ही नहीं ना, ये तो सत्य है, आदि काल से सत्य है। तो अब कहीं जाकर अपने को किस प्रकार निर्मित कर रहे हैं?
वो पहले वाली प्रक्रिया अब बंद होनी चाहिए या नहीं? मेरा दृष्टा भाव कैसे निर्मित हो रहा है? सामाजिक तत्वों के द्वारा, टीवी देखने के द्वारा, जैसा संग किया उसके द्वारा, इन सभी से आपका दृष्टा भाव निर्मित होता है। और दृष्टा भाव अलग अलग होने के कारण ही अंदर में मतभेद उत्पन्न होते हैं। आत्मा के स्वभाव वाले में कोई मतभेद है ही नहीं। आत्मा का भाव वाला रावण और राम में समान देखता है, दोनों में कोई भेद नहीं देखता। क्योंकि चेतना के स्तर पर सब समान ही है। भिन्नता कहाँ उत्पन्न हुई? जैसे ही भाव आया, अलग भाव आते ही भिन्नता उत्पन्न हो गई। तो वापस अपने मूल में यदि जाएं, सुनते हुए देखें, ये कान नहीं सुन रहे, मेरा स्वरूप जो चेतना है वो सुनने का कार्य कर रही है। ऐसे ही देखने का कार्य आंखें नहीं कर रही, परंतु मेरा जो स्वरूप है चेतना, वो ही देखने का कार्य कर रही है। ऐसे ही बोलने का, बाकी क्रियाकलाप करने का। कईयों की आंखें होती हैं, फिर भी वो देखने का काम नहीं करती। कई बहरे होते हैं, कान उनके भी होते हैं। मुख कईयों का होता है, पर वो बोलने में असमर्थ होते हैं। हर चीज की फाउंडेशन में जाओ, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। ये आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं, या और आगे बढ़े? ठीक है, नहीं समझ आया कि नहीं आया? आपने जो बात रखी उसका स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं हुआ? और क्या पॉइंट बोले वाणी में? राम जी ने बोला, मैंने ही रावण को रोक दिया है, मेरे दिए सारे लोग। जी। दादा भगवान को बताया कि दादा भगवान जी के बारे में उन्होंने बोला निष्काम ऐसा होना चाहिए पता ही ना चले, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा तो पता चलता है, फूल खुशबू दे रहा तो पता चलता है। हाँ, तुम कहते हो कि मैं फूल बन के खुशबू दे रहा हूँ, मैं सबको प्रकाश दे रहा हूँ, और फिर अशांति का कारण बनता है तुम्हारा कर्ता भाव कि मैं देने वाला हूँ। और कईयों को तो गुलाब भी पसंद नहीं होते, फिर अशांति आएगी अगर तुम करने वाले हो। बिल्कुल ठीक। दूसरी वाणी में बताया सच को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल स्वयं ठीक। प्रकट हो जाए। हाँ,
सूरज कभी अपने को साबित करने निकलता है, मैं सूरज हूं। ना कभी वायु निकलती, ना कभी जल निकलता और ना कभी धरती। इसलिए नेवर ट्राई टू प्रूव। आत्मा स्व प्रकाशित है, आत्मा स्वतः ही सिद्ध है, कोई भी उसे सिद्ध नहीं कर सकता है और उसे सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है। बेटा भाई ने बहुत अच्छा बताया कि ज्ञान सुनने के बाद हमको ये एहसास होता है कि हम सुख स्वरूप हैं, लेकिन हम एक दूसरे से इच्छा रखते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, उनकी बाहर से हमारी इच्छा बनी रहती है। वाणी में था, आपको ये संकल्प विकल्प थॉट आता है कि घर वाले सत्संग में आ जाएं, वो मेरा जानकार सत्संग में आ जाए। वास्तव में आपकी ये चाहना आउट ऑफ लव नहीं है, ये चाहना इसलिए है जहां आप फिट नहीं हो पाते तो आप चाहते हो मेरे बदलने से अच्छा है वो सत्संग में आ जाए, थोड़ा वो बदलेगा तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा। आपका चाहना वो राइट चाहना नहीं है, आउट ऑफ लव नहीं है, आउट ऑफ करुणा नहीं है, उसमें आप अपना स्वार्थ अपना फायदा देखकर ये चाहना करते हो कि दादा इनको बुला लो सत्संग में। क्यों? क्योंकि तुझे फायदा हो जाए, तुझे झुकना बनना ना पड़े, वो आएगा उसे भी वाणी मिलेगी, फिर तो कहेगी आप भी तो सत्संग में जाते हो ना, मुझे ताना मारते थे ताकि मैं भी सुना सकूं। आप नहीं जाते क्या सत्संग में? सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई है। घर वाले सबके ताना मारते हैं, आप सत्संग में जाते हो तो क्या सीख के आते हो? बेफिजूल में नाराजगी, बेफिजूल में गुस्सा, बेफिजूल में ये बात। उनका कहना भी सही है। यदि ओपोजिशन ना हो, संसद में यदि ओपोजिशन ना हो तो वो संसद अच्छी है या बुरी है? ओपोजिशन वाले हर बात को अपोज करते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी है वो थोड़े बैलेंस में चलते हैं। कोई निर्णय लेना है, कोई कानून व्यवस्था करनी है, बदलाव लाना है, अमेंडमेंट करना है, तो ऐसे ही नहीं करेंगे क्योंकि ओपोजिशन सामने खड़ी है। इसलिए यदि गृहस्थ में थोड़ी ओपोजिशन है तो रहने दो, केवल इसलिए कि ओपोजिशन है और वो सत्संग में आ जाए। यदि इस भावना से आपने चाहा और पूरा हो भी गया तो आपकी आकांक्षा पूरी होने वाली नहीं है, आपका दुख यथावत ही बना रहेगा। यदि करुणा होगी तो सर्व के लिए हो, एक के लिए, दो के लिए क्यों, मेरे वालों के लिए क्यों? मेरे को कोई भी मिले समाज में, दुकान पे खड़ा हुआ मिल गया, बोलू ना अरे आओ ना, आप आमंत्रित हैं, बहुत अच्छी जगह है, बोलूं किसी को? मेरा जीवन हमेशा मैं और मेरे वालों के इर्द गिर्द घूमता है। बस कहाँ घूम रहा है मेरा जीवन? मैं और मेरे वालों के इर्द गिर्द पूरा जीवन घूमता है। बस मैं सुखी हो जाऊं पहले और मेरे वाले भी सुखी हो जाएं, मैं सुखी हो जाऊं और मेरे वाले भी सुखी हो जाएं।
कभी अपने से प्रश्न नहीं पूछा। अच्छा सुखी हो भी गए तो क्या आपका मन शांत हो जाएगा? यदि घर वाले सुखी हो भी गए तो क्या आपका मन शांत हो जाएगा? बेटा ठीक हो जाए, बेटा ड्रिंक करना बंद कर दे, बेटा जुआ खेलना बंद कर दे, बेटा शेयर में पैसे उड़ाना बंद कर दे, बेटा और जो गलत काम करता है वहां पे पैसा खर्च करना बंद कर दे। अच्छा, ये बात जिस दिन पूरी होगी उसी दिन नई बात उत्पन्न हो जाएगी। एक इच्छा के पूरी होते ही तुरंत नई इच्छा जन्म ले लेती है। क्योंकि आप मन के साथ जी रहे हो, मन में जो पड़ा है उसके अनुरूप ही जी रहे हो। जिस मन का गठन किस प्रकार हुआ? लोगों की सोच से। कैसे गठन हुआ बताया ना अभी सब। वो भाव कैसे बना? संग से, उनकी सोच से, उनके शब्दों से, उनके सुरों से, उनके स्वरों से, उसी से गठन हुआ ना। मन में जब तक आप ज्ञान नहीं डालोगे, सच्चे मन से श्रवण नहीं करोगे, श्रवण योग पूरा नहीं करोगे, सुना भी किस लिए? कि शायद गुरु कृपा हो जाए। अब तो मैंने पैर भी छूना शुरू कर दिया, अब तो गुरुजी हाथ भी लगाते हैं सर पे। अब मेरे घर वाले ठीक क्यों नहीं होते? बेटा अभी भी वैसा का वैसा। नेक्स्ट टाइम जरूर बात करूंगा बेटे की। गुरु कह रहे हैं बेटा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तू खाली अपना मन शांत कर। जिस दिन ज्ञान से अपना मन शांत करेगा, बेटा स्वतः ही बदला हुआ मिलेगा। बेटा बदला हुआ मिले तब मन शांत, तो ये हो नहीं सकता, संभव है। तू ज्ञान से अपना मन शांत कर, उसी दिन बेटा बदला हुआ मिलेगा। आपकी मान्यता रिवर्स है, बेटा बदला हुआ मिले तो इधर मेरा मन शांत हो जाए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, असंभव 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 असंभव। मन को ज्ञान का सिरप दिन में 3 बार पिलाओ, TDS थ्राइस ए डे। बार बार पिलाओ, बारंबार पिलाओ, दवा के तौर पे पिलाओ, औषधि के तौर पे पिलाओ। इस मन का समाधान है ये वचन, इस तरह से पिलाओ। कैसे भी पिलाओ, श्रवण योग समझ के पिलाओ, बस पिलाओ ना। कामनाओं को त्याग करो। झूठी कामना लेकर इस दर पे आओगे तो दुखी ही रहोगे। फिर बोलोगे शायद गुरु में ना कोई कमी है, पहुंचा हुआ गुरु नहीं है। मेरे को तो 6 महीना हो गया, पता नहीं मेरे दिल की बात कब पूरी होगी। बोले चलो एक बार प्रसाद करके भी देखते। प्रीति नेक्स्ट टाइम मैं ले आऊं प्रसाद, शायद अब बात बन जाए। मैं तो प्रसाद भी ले आई एक बारी। मेरी मनोकामना कब पूरी होगी आखिर, कब रीझेंगे गुरु? हैं? तेरे छोले से रीझ जाएंगे, तेरे पोहे से रीझ जाएंगे क्या? तुम मन से सुन तो सही। श्रवण योग लगा, बस एक ही साधन है, सच्चे मन से ज्ञान सुन। वो कुमार विश्वास बोलता है सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। तो सफलता मिलेगी क्या? फल मिल जाए, बस मुझे फल मिल जाए। फल 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 वाले पे मिलेंगे भाई साहब, यहाँ कोई फल वल नहीं है। दादा भगवान की बगिया में कोई फल की टोकरी नहीं है, भूल जाओ। फल के चाहने वाले निराश ही लौटेंगे, फल के चाहने वाले निराश ही लौटेंगे।
केवल मन से, सच्चे दिल से श्रवण योग करो, हजारों क्या असंख्य फल मिलेंगे, असंख्य फल मिलेंगे जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते। आप तो टके टके की बात मांगते हो ना, क्या मांगते हैं? मन क्या मांगता है? टके टके की बात। अनमोल कोहिनूर हीरा, जिसकी कीमत कहीं लगाई ही नहीं जा सकती, वो आत्मा रूपी हीरा गुरु तुझे देगा। पूरे ब्रह्मांड में वो हीरा तुझे मिलने वाला नहीं है। कहीं भी दर दर ठोकरे खा, मंदिर जा, मस्जिद जा, कहीं जा, अजमेर जा, शरीफ जा, माता जा, पिता जा, दादी जा, अम्मा जा, कहीं भी जा, आत्मा रूपी हीरा मिलेगा तो सत्संग में ही मिलेगा। कुछ पाने से यदि मन शांत हो ना, इंडिया में लाखों हैं, करोड़ों हैं जो अरबपति खरबपति हैं। आज के समय में देखो, अरबपति खरबपति की संख्या गिन भी नहीं सकते, इतने हैं। उन सबका मन शांत है, आनंद में है, स्टेबल है, सच्चे सुख को प्राप्त हो गए। मन तो घर में भी एक ही है, वही मन यहां पर है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हरि भजन में, चाहे विषय कमाए। इधर लगने से फिर संभावना है कि मन राजी हो जाएगा, उधर कोई संभावना नहीं है। सब बताओ, संभावना है कि नहीं है? जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए रे। मन दर्पण है, वो आपकी स्थिति को आपसे अवगत कराता है कि देख तू कहां खड़ा है, देख तू कहां खड़ा है। तू बोलता है मैं मालिक, दुकान का, फैक्ट्री का, घर का मालिक तो तू है नहीं, है तो गुलाम। सारा जीवन इस भ्रम में जीवन निकाल देता है इंसान कि मैं मालिक। फिर वो भ्रम व्यक्ति आने वाली पत्नी को सौंप देता है, तू इस घर की मालकिन है। वो पूरा जीवन इस भ्रम में निकाल देते हैं, मैं घर की मालकिन। कैसे एक दूसरे को बेवकूफ पे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है धंधा, पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा चल रहा है। तू इस घर का मालिक नहीं, अब तू इस घर की मालकिन। झूठ का व्यापार क्या चल रहा है? झूठ का व्यापार। सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। दो टके की जो सर पे पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? पगड़ी। 2 टके की पगड़ी 6 टके में जाए। कबीर साहब बेचने गए, बुनते थे ना, बुनकर थे, तो बहुत सुंदर पगड़ी बुनी। जब हाट लगी तो बेचने गए, 2 टके 2 टके 2 टके। 2 टके तो महंगी, 1 टके में लगा लो। नहीं नहीं, 1 टका तो कीमत भी नहीं है, 2 टके से कम तो नहीं होगा। पूरा प्रयास किया, नहीं बिकी। कबीर साहब हैरान, इतनी सुंदर मेहनत से
ब्रह्म ज्ञानी ने अपने हाथ से बुनी हुई पगड़ी, और वो नहीं बिकी, सोचो आप, 2 टके में। तो एक दूसरा व्यापारी था, बोला तेरी सुंदर लग रही है पगड़ी, तो कितने में बेच रहा है? कह रहा 2 टके में। कह रहा चल मैंने 3 टका दिया, मुझे दे दे। अच्छा ले जा। उसे रखी, बेचने शुरू करी। अरे सुंदर पगड़ी, ऐसी पगड़ी कहीं नहीं मिलेगी, इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है। कितने की? 6 टके की बस। अच्छा देखो कितनी सुंदर लग रही है, वो 6 टके में उसने बेच दी। तब कबीर साहब बोले सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। 2 टके की पगड़ी 6 टके बेचा। तो ये झूठ का व्यापार जोरों पे चल रहा है, जोरों शोरों से। पूरे ब्रह्मांड में ये झूठ का व्यापार चल रहा है। तू मालिक, तू मालकिन। सही का गलत का? उसी के सामने लेकर उसी से बेचती और देखता रहती। कबीर साहब की हालत खराब। देखो क्या क्या नहीं होता ब्रह्मज्ञानियों के साथ। आप सोचते हो हमारे साथ ही ऐसा वैसा होता है, पता नहीं क्या, हमारा धंधा चलता नहीं है, ऐसा ऐसा होता है। कबीर साहब के साथ क्या क्या नहीं हुआ, नानक साहब के साथ क्या क्या नहीं हुआ, विवेकानंद के साथ क्या क्या नहीं हुआ, राम तीरथ के साथ क्या क्या नहीं हुआ। सभी संतों की कुर्बानियां, जितनी कुर्बानी भी नहीं करके आ गए। आप कब कुर्बान होगे? अब कुर्बान कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है। हाँ बात बहुत अच्छी लगी कि इधर तो फिर भी संभावना है मन राजी हो जाए, हाँ, उधर तो है नहीं, संसार में तो कोई संभावना है ही नहीं ना। स्टिल चांस, बेटर चांस, स्टिल चांस, बेटर चांस, देयर इज नो चांस। और आपका अंदर वाला भी गवाही देता है, यस दिस इज द बेस्ट रास्ता, ये सबसे अच्छा रास्ता है। जिसका मन गवाही ना देता वो हाथ उठाए, उसको ब्रह्मांड की सैर कराते हैं आज। भीमसेन जी मन तो गवाही पूरी देता ही, अच्छा गवाही देता, सही है। मैं बताया कि सत्संग में ही गुरु वो आत्मा रूपी पूरे हीरा देता देता है ना। है। इसके हाँ, आगे सब कुछ फीका है संसार। जो सच्चे मन से श्रवण योग कर लेता है उसको स्वतः ही ये हीरा प्राप्त हो जाता है, जो पहले से ही प्राप्त है। बस प्राप्त की प्राप्ति है ना, अनुभूति हो जाती है, प्राप्त ही है, खातरी हो जाती है, प्राप्त ही है। इसलिए केवल एक श्रवण योग पका लो, बस बाकी सब छोड़ो, बाकी सब झगड़ा झाग। नानक लेखे इक्को गाल, अब दादा भगवान की बगिया लेखे इक्को गाल, क्या? श्रवण योग, बाकी झगना झाग। क्या लेखे? श्रवण योग। नया नया ज्ञान चल रहा है, देखो नया नया कहां से आ रहा है उड़ उड़ के। ये बैठते नहीं, इसके यहाँ से उड़ के आता है कुछ ना कुछ, सब भेजते हैं इधर 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 इधर, धड़ल्ले से पॉइंट भेजते हैं। हाँ जी प्रभु जी। आत्मा रूपी हीरा हम्म, दादा की दुनिया में मिलता मिलता है, राइट है, राइट है। आपके रामला ग्राउंड वाले रोड पे नहीं मिलेगा, बड़े बाजार, छोटे बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आत्मा का स्वभाव ही आत्मा का स्वभाव ही सच्चा निष्ठा, सच्चा दृष्टा हो, राइट है ना। संसार का दशभाव झूठा दशभाव। हाँ हाँ हाँ, वो झूठ से निर्मित है ना। अच्छा पहचानो ही झूठ से निर्मित कैसे हुआ? झूठ से निर्मित हुआ है ना। देखिए पूरा
सच्चे मन से षड्यंत्र करे, झूठे मन से सच के प्रयोग। ये कुमार विश्वास साहब। बहुत अच्छा था कि मन को ज्ञान का सिर्फ दिन में 3 बार बारंबार पिलाओ। आत्मा के निश्चय वाले को मतभेद तो रहता ही नहीं है उसकी नजर में। हाँ 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 हाँ, आत्मा के स्वभाव में मतभेद नहीं है ना। है ही नहीं, सब एक है। जब बुद्ध भगवान को आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ था, वो भी दर दर घूम रहे थे, किसी प्रकार वो आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाए। तो उन्हें जैसे ही कोई खबर आती थी कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया, उस शहर में, उस गांव में ऐसा घटित हो गया, तुरंत वो उस गांव की ओर चल पड़ते थे कि जाके उसके दर्शन करके आए, उससे कुछ ज्ञान ग्रहण करें। एक बार उन्हें खबर मिली ऐसे ही कि कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। तुरंत बुद्ध भगवान उस तरफ चल पड़े और तुरंत उसके पास पहुंचे। पहुंचते ही सामने वाला व्यक्ति खड़ा हो गया और बुद्ध भगवान के चरण स्पर्श किए। बुद्ध भगवान ने कहा, मुझे ये पाप क्यों चढ़ाते हो? चरण स्पर्श मैं करना चाहता हूं, परंतु आप ऐसा करके मुझे पाप के भागीदारी ना बनाए। जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, बुद्ध भगवान गए कि उसके चरणों में शीश झुकाएंगे और कोई ज्ञान ग्रहण करेंगे, परंतु हुआ उल्टा। तुरंत वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया। बोलता, ये पाप के भागीदारी क्यों बना रहे हो? अभी क्या है, बुद्ध की अवस्था आप देखो, जो आत्मा का स्वभाव है वो सेम नहीं है ना। अभी स्व से निर्मित नहीं है, चेतना से निर्मित नहीं है, तो भेद है। तो जो जागा हुआ व्यक्ति है, उसने बोला, देखो मैं आपको इसलिए नहीं झुक रहा हूं कि आप नहीं जागे हैं, मैं जाग गया हूं। इसका कारण यह है कि आपको ये स्मृति में रहे कि जागने के बाद भी जो नहीं जागा है उसको नमन किया जा सकता है। केवल कुछ पल का फर्क है। मैं आज जागा, हो सकता है आप कल जाग जाओ, ज्यादा अंतर नहीं है। वो व्यक्ति बोला, ज्यादा अंतर नहीं है, बस समय का अंतर है। आप बस इस बात को याद रखना कि जागने के बाद भी आप सोए हुए को झुक सकते हो। कैसा जवाब दिया बताओ? अच्छा, उसे याद रहेगा कि नहीं रहेगा बुद्ध को? आत्मा से जो निर्मित है स्वभाव वो डिफरेंट है, चेतना से निर्मित जो है वो डिफरेंट है, और बिना चेतना के अलग है। जागृतता की जो सोच है वो अलग है। जो जागृतता की सोच है वो डिफरेंट है ना, और बिना जागे की सोच अलग है। आपने दृष्टा भाव को भी बताया ना कि अब दृष्टा भाव होता सत्संग के बाद, तो मेरी चेतना का दृष्टा भाव होता है। हाँ हाँ, नहीं तो पहले संसार का था दृष्टा भाव, जैसे माता पिता का, अध्यापक ने जो पक्का कराया, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन सत्संग के बाद असली दृष्टा भाव। उसके बाद वो जाना कितना कठिन है, सोचे ना। झूठ का भाव जो पक्का करा दिया गया, वो जाना कितना कठिन हो रहा है। नाम ही जाना कितना कठिन है। मैं स्त्री हूं, जाना कितना कठिन है। मैं पत्नी हूं, मैं बेटी हूं, मैं भाभी हूं, मैं ये हूं, कितना कठिन है। सोते भी कोई आपको हिलाए ना, और आपका नाम न लेके किसी और का नाम ले, तो बोले पागल है, मैं थोड़ी हूं ये, मेरा नाम तो ये है। तुरंत आपके अंदर से यही निकलेगा।
बाद ये फिर नाम एक आइडेंटिटी रह जाता है। देखो जैसे जैसे आपने बोला कि सोहेल भी अगर कोई नाम पुकारे तो वो तो हो गई, लेकिन इस नाम को कोई कुछ जब कहेगा वो बस अफेक्ट नहीं करेगा, यूज के लिए हो जाता है यूज ना, के लिए हो जाता है वो, सब यूज के लिए, यूटिलिटी। यूटिलिटी है बस। फिर क्या है, एवरीथिंग रिमेन्स फॉर द यूटिलिटी। यूटिलिटी तो है ना। शरीर का नाम नहीं होगा, कैसे संबोधन करोगे? हर चीज का नामकरण इसलिए किया जाता है ताकि व्यवहार में आसानी हो जाए। किचन में 20 तरह के बर्तन हैं, यदि नामकरण ना हो तो कड़छी या कटोरी या प्लेट कैसे बताओगे? आप बताओ, उसको एक्सप्लेन करोगे ना, ऐसे ऐसे गोल गोल बड़ी बड़ी, नहीं? फिर कितनी दिक्कत होगी। प्रीति वो देना, ये पूछे क्या देना, वो लंबी लंबी, ऐसे 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 ऐसे, 4 बार पूछेगी क्या 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 क्या। गुरु जी संसार में ये कितना दुखदायी था, यही एक नाम ने कितना दुख दे रखा है। हाँ, सत्संग में आते आते सच में लगता है कि वो नाम ऐसे जाते हैं जैसे उसका नाम ही है। नाम ने बड़ा दुख दीनो, वही नाम ही बड़ा सुख देगा। लेकिन कृष्ण जी ने कहा सब विचार छोड़ के मुझ में आ जाओ। हाँ, और किसको क्या क्या अच्छा लगा? सिरप पिया किसने? सिरप TDS पीने का है। सत्संग सुनने से दृष्टा भाव बदलता है। हैं? सत्संग सुनने से दृष्टा भाव बदलता हाँ, संसार का भाव हटके आत्मा का स्वभाव आ जाता है। ठीक, सही समझे? है। Don't bother what other think about. हाँ, डोंट बोदर, परवाह नहीं करो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, ये आत्मा की भाषा है। मैं जो हूं बस सो हूं ना, नो नीड टू डिस्क्राइब, क्योंकि डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता, इसलिए डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है नहीं। आत्मा स्वतः ही सिद्ध है, स्वतः ही सिद्ध है, ऐसे सिद्ध आत्मा स्वतः ही सिद्ध है। श्रवण भाग का बताया आपने, श्रवण भाग का कि जो श्रवण आपके- योग बताया। हाँ, हाँ, जो आपके अंदर विचार मतलब वो चल रही होगी ये वाणी, वही गुरु के मुख से प्रकट हो सकती है। हाँ, 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 यदि सच्चा श्रवण योग होगा ना, आप लेके आओगे बात, वाणी में सेम बात ही आ जाएगी। बात आ जाती है। वाणी से एक ही कारण बता रहे हैं। एक ही कार। हाँ, हाँ, कि आत्मा के भाव वाला राम रावण में समान देखता है, क्योंकि कोई भेद है ही नहीं। भेद नहीं है। सर सर पर सभी समान है। हम्म। कबीर जी का सत्य या पाताल में झूठ रहा जग छाए। पेड़ तक के जाए। पूरा मन दर्पण कहता है। तोरा मन दर्पण कहलाए। कहाँ कहाँ भागोगे मन से? आप सब मन लेके ना यहाँ आके रहने लग जाओ, 4 दिन 6 दिन महीना, मन तो साथ में है ना। सोने से क्या होगा? जब तक ज्ञान मन में धारण नहीं करोगे, मन थोड़ी शांत होगा। मन को तो ज्ञान रूपी भोजन देना ही है, उसकी केवल एक मांग है, ओनली वन डिमांड। ये डिमांड पूरी करते ही वो सारी डिमांड छोड़ देता है। मन की जिस दिन ये डिमांड पूरी करोगे, मन सारी डिमांड छोड़ देगा। वो सुधर जाए, ऐसा हो जाए, ये ठीक हो जाए, फलाना हो जाए, तुरंत सारे डिमांड छोड़ देगा। केवल वन डिमांड, इफ यू फुलफिल वन डिमांड ऑफ मना, ये रियलिटी है। और जब आपकी अवस्था ऐसी हो जाए ना कि संसार में कुछ भी पाकर तृप्ति नहीं आ रही, कहीं भी घूमकर खुशी नहीं आ रही, कुछ भी करके कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, अच्छी से अच्छी बात भी हो रही है तो इधर ऐसे कुछ तृप्ति महसूस नहीं हो रही, समझो अच्छी अवस्था प्राप्त हो गई है।
जैसे किसी उसने सिंगर ने गाना गाया, कोई सागर दिल को भाता नहीं, डुबाता नहीं, बहलाता नहीं। कोई सागर को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी दिल को करार आता नहीं। जब ये अवस्था हो, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कुछ भी हो रहा है ना, दिल बहलना बंद हो गया ना। जैसे राम जी का, उनके पिता बहुत दुखी हुए, राम को क्या हो गया, ना स्त्री भाती, ना जो राजा का वैभव है वहां उसे सुख भाता। पता नहीं राम को क्या हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। तब गुरुदेव आए, उन्होंने बोला अरे खुशी की बात है, राग को वैराग्य उत्पन्न हुआ है, इन्हें राम जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ है, खुशी की बात है। इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट। तो ये आपने बताया था चेतना से सुनने से उसका अर्थ अलग होता है। क्या, दोबारा बोलो। चेतना से सुनने से अर्थ अलग होता है। हाँ, चेतना से सुनेंगे तो, हाँ हाँ हाँ, कानों से नहीं सुनो, चेतना से। चेतना से श्रवण करो ना। माना कोई एजेंडा लेके मैं नहीं आता, कोई डिमांड, कोई संकल्प विकल्प, कोई घर की बात, बिल्कुल खाली एम्प्टी। एम्प्टी जो है वो चेतना का भाव है, खाली अवस्था। खाली उसका चेतना। हाँ, वो चेतना का भाव है। और एक बात ये भी अच्छी बताई कि दृष्टा भाव अलग अलग होने से अंदर के भेद उत्पन्न होते हैं। हाँ, सबका दृष्टा भाव अलग अलग है, परंतु दृष्टा तो एक ही है। दादा ये आपने बताया ना कि जैसे बुद्ध भगवान का एग्जाम्पल आपने दिया था कि तो उन्होंने कहा था जागने के बाद भी आप सोए हुए को झुक सकते हो, ये याद रखो। हाँ, ये भाव आत्मा उनको शिक्षा दी ना ये। हाँ, वो बुद्ध का भी बुद्ध था ना, वो बुद्ध का भी गुरु निकला ना। पर बुद्ध की डिमांड देखो ना, जैसे ही कोई संदेश मिलता तुरंत दौड़ पड़ते, क्योंकि और कोई एजेंडा है नहीं ना। हमारी दौड़ तो है ही नहीं, मुल्ला की दौड़ फिर भी मस्जिद तक है, हमारी दौड़ दादा भगवान की बगिया तक है ही नहीं। उसमें भी चॉइस है, डेज फिक्स है, कब जाना है कब नहीं जाना, बाकी सारे प्रेफरेंसेस हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस जिस दिन मेरा सत्संग हो जाए, समझना बहुत बड़ी मेरी कमाई हो गई, बहुत कुछ पा लिया। हाँ गुड़िया, चिड़िया उड़ी। हरी 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 हरी। दादा भगवान की बगिया में कोई फल नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा भाव से आओगे तो अनंत फल है ना। ये आपने बताया कि आत्मा रूपी हीरा केवल सत्संग नहीं मिलेगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ, मंदिर मस्जिद देखिए नहीं मिलेगा, राइट है। सब जगह संशय भ्रम मिलेंगे ना, संशय। कर्म ही दिखेगा सबका। कहीं भी जाओगे ना, कर्म देख के ही आओगे, नए कर्म बना के आओगे, नए कर्म देख के आओगे। और सभी बोलो। सब प्रभावों को छोड़ दो, बस आत्मा के प्रभाव में आओ। हाँ, आत्मा के प्रभाव में रहो। अर्जुन को यही बोला ना, ये प्रभाव छोड़। कितना सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ है ना, ये सब प्रभाव छोड़। आपका भाव आपका विश्वास से निर्मित नहीं होता, बल्कि दूसरों के विचारों से निर्मित होता हाँ, विचारों से, उनके सुरों से, स्वरों से, स्वभाव से, व्यवहार से, संगत से, उनकी शिक्षा से निर्मित होता है। बिल्कुल ठीक। इसको जब अनुभव करोगे ना, हाँ यार बात तो ठीक है। हर ज्ञान की बात को आपको अनुभव के स्तर पर लेके जाना है, तब आपका श्रवण योग पूरा होगा। श्रवण योग तभी पूरा होता है जब आप उसको अनुभव के स्तर पर लेके जाते हो।
नहीं तो श्रवण योग पूरा ही नहीं हुआ। आपने चेतना से नहीं सुना, केवल कानों से ही सुना। आपने कहा फाउंडेशन के लिए बताया था कि हर चीज की फाउंडेशन में जाओ। बीज मंत्र सर्व में मैं हूँ। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। सर्व में ज्ञान। सूरज जैसे कभी अपने को साबित नहीं करता कि मैं हूँ, पानी नहीं वायु नहीं साबित करती, तो हम ना सूरज ढूंढने जाता। यदि सूरज अपनी किरण के पीछे जाए तो बेवकूफ कहोगे ना, कहाँ जा रहा है, तेरे से जुदा थोड़ी है। तो ऐसे जब आप ढूंढने जाते हो, सुख ढूंढने, आनंद ढूंढने, खुशी ढूंढने, तो इसका अर्थ हुआ सूरज अपनी किरण को ढूंढने चला गया। वो मूढ़ता की स्थिति है, क्योंकि सुख, आनंद, खुशी, तृप्ति आपसे दूर है ही नहीं। आपने मान ली तो इसलिए खोजने निकल पड़े। इसलिए आपको इच्छा उत्पन्न हो गई, ऐसा ऐसा हो जाए, ये प्राणी ठीक हो जाए, इसका व्यवहार ठीक हो जाए, इसका स्वभाव ठीक हो जाए, इसकी नेचर बदल जाए, इसलिए खोजने निकलते हो ना। आपने बताया कि सूर्य को सिद्ध होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं, वो स्वतः सिद्ध है ना। ऐसे बताया आत्मा स्वतः सिद्ध है, इसको कहने की जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसे सिद्ध करने नो नीड। नो नीड, जरूरत ही नहीं, कोई सिद्ध कर भी नहीं सकता। और जरूरत हजारों बातें आप पढ़ो बुद्ध भगवान की, कभी उन्होंने नहीं बोला मैं आत्मा हूं, क्योंकि बोलने की आवश्यकता नहीं है। सूरज थोड़ी बोलेगा मैं सूरज हूं, देयर इज नो नीड। वो तो प्रेमी योगी पूछते हैं आत्मा का निश्चय कैसे हो, तो वो पूछता है ना सामने वाला, आत्म जागृति कैसे आए, आत्म भाव कैसे पक्का हो। हाँ रितिका, चिड़िया उड़ी, आप तोता उड़ाओ। मन का ज्ञान का 3 बार है मन को ज्ञान का सिर्फ दिन में 3 बार होता पिलाओगे पक्का? चलो अच्छी बात है। इतना तो पता लग गया कि बाहर खुशी नहीं है, अपने अंदर भीतर है। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। सबको पकड़ के यहाँ लाएंगे ना, आप इस बगिया में आओ, रोमांटिक बगिया में। हाँ मैं मेरे वाले नहीं ना, खाली मैं मेरे वाले आते हैं ना, ये अच्छी दृष्टि है ही नहीं। बेटे को गलत आदत है, बस सत्संग में आ जाए ठीक हो जाएगा, आते छूट जाएंगे। ये कोई प्रेम ही नहीं है ना, ये करुणा है ही नहीं ना। मैं मेरे में ही जी रहे हो, उससे बाहर आए ही नहीं ना। संसार में किसी एक को बनाओ, उस दिन जो आपको तृप्ति आएगी वो अलग ही होगी ना। जिसको नहीं जानते उसे प्रेम करके आ जाओ, उसे उठा के आ जाओ, उसके चेहरे पे खिलावट लेके आ जाओ। किसी एक को आत्मा में टिकाओ, उस दिन आप स्वतः ही आत्मा में टिक जाओगे। आप चाहते हो मेरे घर वाले टिक जाएं आत्मा में, वो कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। छाती पे लिख लो, कभी नहीं होने वाला, ना कभी हुआ ऐसा। दादा के बेटे 5-5 वो सत्संग में नहीं आए, दादा के बेटे, अवतार के बेटे सत्संग में नहीं आए। नया फ्लैट लिया, सबने एक एक कमरा ले लिया, और दादा को क्या दी, बालकनी, वहां डाल लो अपनी खटिया। तो दादा ने थोड़ी चाहा सत्संग में आ जाए तो सुधर जाएंगे। सत्संग में आओ, बदतमीज 1 नंबर के, बाप से कैसे व्यवहार करते पता नहीं तुम्हें। उन्होंने तो इच्छा नहीं रखी। जो ब्रह्मांड को प्रिय है, जो अस्तित्व को प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। ये है आत्मनिष्ठ की पहचान। जो ब्रह्मांड को प्रिय है उसे प्रिय आज बारिश हो, मुझे भी यही प्रिय है। उसे प्रिय 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए, मुझे भी ये प्रिय है। मर्ज योर विल इनटू दाई विल, बस एक ही कार्य हो जाएगा ना। जो हो रहा है उसके साथ अपनी विल मिला दो, बोले मेरी भी यही विल है। टांग टूटी, मेरी विल थी टांग टूटे, मेरी विल ही थी ना। और ये रियलिटी है, फैक्ट है, सत्य है एकदम, कि आप ही की विल है ना ऐसा हो, और ऐसा तभी हो रहा है।
जैसे मर्ज करते चलोगे लगे अरे हाँ सब मेरा ही तो दिल पूरी हो रही है ना, सारी सृष्टि मेरे चाहने से तो चल रही है ना। मर्ज योर विल इनटू दाई विल। ग्राहक चला गया मोटा, तो राजी हो जाओ। अस्तित्व की विल यही है ना कि मोटा ग्राहक ना पटे, आप तो हाया करो अबे यार क्यों छूट गया, 10 लाख सीधे आने थे एक बार में, तो पागल हो जाएगा उस दिन, बोले यार आज तो नुकसान हो गया। यही विल है ना, मेरी विल ऐसी थी ना कि राजी ना हो, छोड़ दे ये डील। कभी ऐसे जी कर देखो, कभी ऐसे जी कर देखो, कभी ये वाला सिरप भी पी के देखो। बहुत सी दवाइयां ली, कभी ये दवाई पी, ये दवाई पी कर देखो। इस बात से इनकार मत करो, उसको स्वीकार करो। जो गुरु से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। सही है नहीं? हंसने वाला सिर्फ तो पीना ये। चलो सुनाओ कोई भजन, हंसने वाला ही कर दो, सुनाओ। मीनाक्षी कुछ नहीं बोली, बोलो बाबा बोलो। जब तक बोलोगे नहीं ना अंदर वाला खुलेगा ही नहीं। बोलने के भी कंजूस हैं कई लोग, पॉइंट बोलने में भी कई लोग कंजूस हैं। अंदर का फूल आपका खिलेगा ही नहीं चाहे 1000 साल भी सत्संग में आओ। जो एक अलग एनर्जी महसूस होती है ना, अलग खिलावट, जिस दिन आप बोल के जाते हो उस दिन आप अपनी स्थिति देखना, और जिस दिन आए चुपचाप सुन के चले गए उस दिन वही डाउन डाउन फील करोगे। दूसरे अब तक धुन में ही जी रहे थे, हैं धुन में ही जी रहे थे। भारत में जी रहे थे, राइट बात है। तुम मालिक नहीं है, तुम मालिक है। हाँ वो बात किसी ने बोली नहीं, तू तो घर की मालकिन है, पूरे घर की मालकिन। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है धंधा, पीढ़ी दर पीढ़ी। मालकिन नहीं, वो असल में कैदी बना दे, कैदी बनते हैं। हाँ जी, कैदी बनते तभी तो घर के कार्य बड़े नाम के पीछे बहुत लगे हुए हैं। हैं? नाम मार इनकी भी सुन लो भाई। सुनाओ जी। नाम नाम हर चीज में नाम। नाम, हाँ नाम। बाकी ये कि हाँ परिवार में एक जब सब संतुष्ट हो जाएंगे, सुख हो जाएंगे, उससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी। ये हो नहीं सकता, असंभव है ना। ये भी ज्ञान सीख लोगे ना, इतना भी समझ लो आपने बहुत कमाई कर ली, एक दौड़ खत्म हो जाएगी आपकी। क्योंकि जो आदमी अपने को सुखी नहीं कर सका, तो आप बाकी अन्य को कैसे सुखी कर दोगे। पहले आप सुख के पद पर विराजमान हो जाओ, जैसे होगे आपको लगे हाँ सभी सुखी है। सुखी क्यों प्रतीत नहीं हो रहे? क्योंकि आप सुख के पद पर नहीं बैठे हो। आत्माकार को सभी आत्मा ही दिखती है। हाँ जी सुनाओ, आवाज खोल दी थी यार मैं, तू गाना सुना। मस्ताना होता है, अरे वाह, गाना ही सुना दिया। गाना होता है, क्या दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, तेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ।
चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अभी हाथ चुराए कोई सनम। पीछे वाले भी करेंगे, पीछे वाले भी, पीछे वाले भी। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अभी हाथ चुराए कोई सनम से। सभी वाइपर चलाएंगे, वाइपर। जाना होता है, जाता है दिल किससे आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। जो छलक जाता है जो बेमाना होता है, वो छलक जाता है जो बेमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत हरिओम हरिओम। चलो भी प्रसाद बांटो। मीनाक्षी प्रसाद ले जाओ। ओ मीनाक्षी मैडम, प्रसाद तो ले जाओ, इसको रख लो चेयर। प्रसाद नहीं खाएगी?
मम्मी लेके आएगी। मम्मी लेके आएगी। और सही है धंधा भैया, सही है धंधा, सही धंधा है। खूब मजे लूटे सबने आज। सब हो गए। आत्मा का स्वभाव है सदा मस्ती में मस्त रहो, सदा मस्ती में मस्त रहो। हरिओम प्रभु, हरिओम हरिओम। समझ आई कुछ बाबू? तो समझ में ओ आई बाबू समझता नहीं हूँ यही कहा सुनो बस, श्रवण योग। सब श्रवण कर लोगे पूरा तो कोई बात बचेगी नहीं। एक दिन आए 3 महीना नहीं आए, कैसे बात बनेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी ये, दुनिया जगत छूट जाए पर ये ना छूटे। वो हाथ में नहीं आएगा, कितना भी दौड़ लो, पूरी उम्र काट दी फिर भी हाथ में नहीं आएगा। थोड़ा समय बचा है, अब भी है, दे दो समय, जीवन बन जाएगा अभी भी। आप अपने ही शत्रु, अपने ही मित्र हो। वो भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। अभी समय है, कुछ खेल बन सकता है। घर में एक तो रहेगा। अब तो गाड़ी लेके आते हैं, उनके साथ भी आ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। देव भगवान हरिओम हरिओम। सिंहासन 32 पे कौन बैठा है? ये सिंहासन 32। संजना ने भी आज डांस किया, चमत्कार हो गया। पहली बार नाची होगी, फर्स्ट टाइम। क्या हो, कहाँ चले? अच्छा, ये रख लेना एक बारी, इधर को पीछे क्वेश्चन ले जाइए। सिरप पीना है ना, जो बात चली थी, सिरप सिरप पीना है 3 बार। गिनाना मत, तेल वेल ना गिरे, ध्यान से है। पूरे मजबूत हाथ से पकड़ के चम्मच ले लो। एक स्पून दे दो इसको, संजना को। ले ली, ठीक है। जिसको जितना चाहिए ना पूछ के डालते रहना। अरे आज तो राजा आंटी भी आई हैं, चमत्कार है, अभी बड़े बड़े लोग आए हैं। आप ही को मिला सिर्फ, देखो कमाल की बात। हाँ डाल दो एक पीस। लो शुरू करो आप लोग, प्लीज शुरू करो, होटल शुरू करो। लो जी, भूषण जी लो प्रसाद। प्रसाद वैशाली का है। अच्छा अच्छा, किसी कोई चीज विशेष होती है ना, मिस हो जाए ना, कई दिन खास होते हैं, मिस हो ना तो फिर नुकसान हो जाता है। नहीं अनंत तो एक कुछ चक्कर है, अनंत ही नहीं है। सबने पिया कि नहीं? अभी सर भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो पहले दिया है। अच्छा अच्छा, ऐसे पका दो हाथों से।
आप दाल सब्जी रखोगे हो गए? सब्जी दाल में नहीं? अच्छा। थैंक यू जी, शुक्राने आपके, धन्यवाद। लेट आए ना इसलिए। लाओ वहीं से पकड़ा दो उधर। सम्मत दीदी।